हमारे साथ है कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद हुसैन दलवाई। दलवाई साहब, पृथ्वीराज चौहान का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे जो है वो कांग्रेस में आना चाहते थे। क्या जानकारी आपके पास है? आप उस दौर में सक्रिय रहे और आपको इस बारे में काफ़ी जानकारी भी है। आना नहीं चाहते थे, आ गए थे। कम से कम भोग सब गया था। उनको आएंगे, उनको मंत्री पद में लिया जाएगा और वो उनके सारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनके साथ आने वाले थे। ये सब तय हुआ। उसके बाद सोनिया जी को मिलने के लिए वो जा रहे थे तो अहमद पटेल साहब का फ़ोन आया कि आप ज़रा रुकिए, पहले आप इस्तीफ़ा दीजिए और फिर चुन के आने के बाद आपको मंत्री पद दिया जाएगा। तो केंद्र की सरकार में तो कांग्रेस इलेक्शन फिर लड़िए। तो वो कैसा, वो गलत था। वो उनको लेना नहीं था, इसलिए ऐसा किए होंगे। ऐसा क्यों किए मुझे मालूम नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब बोले वो सही बात है, वो आना चाहते थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने ठीक ढंग से वो उसको उनको लेने के लिए जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब भी आना चाहते थे। सब कुछ बात हुई थी। कौन से साहब? मैं खुद ही, पृथ्वीराज चौहान साहब जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब मैं खुद उनको चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान साहब के पास लेके गया। बातचीत हो गई। वो बोले ठीक है, मैं दिल्ली से बात करता हूँ। फिर दिल्ली से बात हुई, फिर हम गए तो फिर बोले कि नहीं, हमारे कुछ लोगों का विरोध है। राणे मुने का नाम लिया था उन्होंने, नारायण राणे साहब। आप एकनाथ शिंदे को लेके गए थे? हाँ, नारायण राणे के साहब का नाम लिया उन्होंने कि कुछ लोगों का विरोध है। अभी नारायण राणे का नाम लिए वो बराबर है, क्योंकि नारायण राणे जब कांग्रेस में आ रहे तो उनके साथ शिवसेना का मजबूत गठ किंवा उनका पूरा जिला आया नहीं। ये देखिए, ये इनका कहना था, ऐसा था कि मुझे आप लीजिए। शिंदे साहब का? हाँ, शिंदे साहब का कहना ऐसा था, मुझे आप लीजिए, मुझे आप लेंगे तो पूरा ठाणे डिस्ट्रिक्ट और पूरा ये पालघर डिस्ट्रिक्ट मैं आपके साथ लाऊंगा। वहाँ के जिला परिषद के लोग, वहाँ के ये लोग, अपना कॉरपोरेशंस सारे मेरे साथ आएंगी। और उनकी वो ताकत थी, वो अभी उन्होंने ताकत दिखाई भी, लेकिन उस वक्त भी वो हो गया नहीं। उसको राणे साहब ने विरोध किया, इसलिए वो हुआ नहीं। जी। दूसरी अगर बात करें तो एक बार फिर से जो क्लैरिकल जो हाईकोर्ट की जो पोस्ट थी, एग्ज़ाम थी, उसमें गड़बड़ी सामने आई है, उसको लेकर क्या कहें? ऐसा है, ये देखिए, ये जो ये क्या बोलते हैं, नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सब जाता है, नीचे से ऊपर कभी जाता नहीं। पानी ऊपर से नीचे आता है। ये रिश्वतखोरी जो बड़े पैमाने पे बढ़ गई, एक जो जो रास्ता 50 करोड़ से होने वाला होगा तो 75 करोड़ करते हैं, उसमें से पैसा खाते हैं। ऐसे सरकार के तरफ से जो बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी आई, वो अभी नीचे के लोगों को भी ऐसा लगता है मैं भी ऐसे ही कमाऊंगा। इसलिए ये सारी गड़बड़ी हो गई है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई दबाव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से संभालते नहीं, इसलिए ये सारा ऊपर से नीचे तक हर जगह गड़बड़ी हो रही है। तो किस तरह की जांच इसमें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, जांच तो होनी चाहिए, जांच होगी, लेकिन जांच होने से खाली नहीं होगा, ये सारी सिस्टम ही बदलनी पड़ेगी। ऐसा है कि पैसे लेके पेपर फुटता है ना, क्यों फुटता है? कहाँ ना कहाँ इसलिए फुटता है ना, तो पैसे लेके लोग फोड़ते हैं। मुझे पैसा मिला तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा हो गया है। लोगों को यहाँ की नैतिकता जो कुछ रही नहीं है। ये देश गांधी जी का है, लेकिन ये देश का ढांचा ही बदलने की जो कोशिश हो रही है, इससे ये सारा हो रहा है। बीजेपी की नई सूची, नई कार्यकारिणी जो है वो घोषित हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि युवाओं को, महिलाओं को काफ़ी अच्छा स्थान मिलने वाला है। अरे अभी युवा और महिलाएं नहीं हैं क्या? हुआ क्या? ये सब करेंगे, लेकिन सारे निर्णय कौन लेंगे? अभी जो अध्यक्ष बनाए वो युवा की अध्यक्ष है ना, लेकिन उसको अधिकार क्या है? सारे अधिकार दो लोगों के हाथ में हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह।
दो लोग साले निर्णय लेते हैं और बाकी हाँ हाँ करते हैं, होगा उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जो हम बोलेंगे वो कायदा इस तरह से चला है, उनमें युवकों को लेने दो, युवती महिलाओं को लेने दो, कुछ नहीं होगा। महिलाओं के बारे में ये तो पारित हुआ है ना, 2023 में कानून भी हुआ ना, उसके बाद महिलाओं का क्या हुआ है? कुछ फर्क हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। महिलाएं हैं, उनकी महिला आरएसएस की अध्यक्ष बन सकती है? नहीं, शाखाओं पे महिलाएं नहीं जा सकती, महिलाओं अछूत समझी जाती है। ये बात ध्यान में रखिए। तो ये युवकों को लेंगे, महिलाओं को लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थे कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।